क्या तुम गुडविन हो? हाँ मैं गुडविन हूँ, तो मुझे मेरे घर भेज दो। लेकिन मैंने अभी तक सिर्फ 2 ही इंसानों की मदद की है। नरबख्शी बोला कोई ना, 2 भी चलेंगे, मैंने किताब के नियम बदल दिए हैं। चलो मेरी इस जादुई गाड़ी में सवार हो जाओ, पर तुम्हें पहले ये जूते उतारने होंगे क्योंकि मेरी गाड़ी पवित्र है। मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई गंदे जूते पहनकर मेरी ये सुंदर गाड़ी को खराब करे। तो एलिना ने भी जूते उतार दिए और ये सब देख मेलेडी मुस्कुराई। आखिर मेरी चाल काम आई, नरबख्शी ने मेरा काम कर ही दिया। उधर टिनमैन ने अपनी कुल्हाड़ी से रस्सी काट टोनी को नीचे लाया। कुछ मत पूछो, एलिना को ढूंढो, वो मुसीबत में है। एलिना बोली मेरे डॉग टोनी भी है साथ में, उसे आने दो। लेकिन नरबख्शी ने मुझे मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है, घर जाना है। टिनमैन ने नरबख्शी को पहचान लिया। पिचुका को बताया ये कोई गुडविन नहीं है बल्कि लोगों को खाने वाला राक्षस है, पर मैंने इसकी धुलाई कर इसका मुंह जंजीरों से जकड़ के इसे बंदी बना लिया था। टिनमैन ने अपनी दोनों कुल्हाड़ी निकाली, वहीं नरबख्शी ने अपनी तलवार। उनकी लड़ाई शुरू हुई जिसमें बिजुका ने भी छलांग मार के लात मारी जिससे नरबख्शी को चोट पहुंची। बिजुका बोला अरे वाह, इसे लड़ाई करना कहते हैं, बहुत मजा आ रहा है। लेकिन फिर नरबख्शी ने जो इन दोनों की पिटाई करना शुरू किया रुका ही नहीं, उठाकर बिजुका को पटक दिया। टिनमैन की भी कुल्हाड़ी छुड़ाकर उसे बहुत मारा, लेकिन उसका शरीर तो पूरे लोहे से बना था, तो चोट लगती कैसे, कोई असर ही नहीं हो रहा था। बिजुका ने खुफिया योजना बनाई। टिनमैन ध्यान खींचकर नरबख्शी को पहाड़ के पास लाया जिसके ऊपर बिजुका एक बड़ा पत्थर पकड़े खड़ा था और उसे उसके ऊपर गिरा दिया, जिसके नीचे दबकर नरबख्शी की बत्ती गुल हो गई। मेलेडी को देख बहुत दुख हुआ, रोने लगी कि मैं बस दुनिया पर कब्जा ही तो करना चाहती हूँ, तो मुझे ये बच्ची और उसके दोस्त करने क्यों नहीं दे रहे हैं? मैंने क्या बिगाड़ा इस बच्ची का? अब और क्या करूं उन जूतों को हासिल करने के लिए? एलिना को एहसास हुआ कि वो आदमी गुडविन नहीं था। टोनी सिल्वर जूते उठाकर उसे दे देता है और अब एलिना को अपने किए पर पछतावा हुआ क्योंकि टोनी ने यार उसे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन एलिना काफी स्वार्थी थी और उसने तो कह दिया था कि पहले मैं घर जाऊंगी, टोनी के बारे में सोचा ही नहीं। टिनमैन ने पूछा क्या तुम खुद उस गाड़ी पे बैठ गई थी क्या? इस पर एलिना कोई जवाब नहीं दे पाती क्योंकि उसे पता था कि उसने गलत किया था, तो उदास होकर आगे चली गई। पर ये लोग उसे छोड़ते ही नहीं, फिर से पूछने लगे तो एलिना ने परेशान होकर बोल ही दिया हाँ मुझसे गलती हो गई, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मैं एक छोटी लड़की हूँ, पर तुम लोग बार बार मुझे ताना मारने में लगे हो। बस मुझे अपने मम्मी पापा को देखना है। उसके उदास चेहरे को देख नरबख्शी एक मामूली बच्ची से हार गया। इस नरबख्शी ने तो मेरी नाक कटा दी। तभी चकोव उसके दरबार में आ पहुंचा। मैं हूँ बहुत काम का, एक